ओके विनोद जी, ये पहले भी ऐसे आप हमने 20-25 साल में देखा, इतना शायद नहीं देखा। ये अभी शुरू हुआ है क्या ज़्यादा कि अमेरिका दौरे पर भी पॉलिटिक्स, प्रवासी भारतीयों में जाकर देश की बुराई कर दी, या देश में या विदेश में जाकर देश को बदनाम कर दिया, या ये पहले भी होता था? नहीं, पहले मीडिया इतना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो बाहर जाके आप क्या बोला है वो यहाँ आते आते जब तक आदमी लौट भी आता तब पता लगता था। तो ये भी एक कारण है कि पहले कौन कहाँ क्या बोलता था, और इतना लोग ध्यान भी नहीं देते थे कि मान लीजिए कोई नेता विदेश में गया तो वो, और बल्कि तो पहले और भी दिलचस्प बात थी, भारत के तमाम सारे नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या चाहे विपक्ष के नेता हों या जो भी हों, वो जब भी विदेश जाते थे तो वहाँ के अखबारों में बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं होता था, खासकर पश्चिमी देशों के अखबारों की बात कर रहा हूँ, यूरोप के, अमेरिका के अखबारों में। तो वो एक स्थिति थी। लेकिन अभी मैं शशांक जी को, शिवकांत जी को सुन रहा था, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और मैं उसी बात को थोड़ा सा, दरअसल इस वक्त अमेरिका बहुत भयानक संकट में है, आर्थिक संकट में भी है और रणनीतिक संकट में भी है। और अमेरिकन इकॉनमी ट्रंप के बाद, जिस तरह से ट्रंप के समय उसमें बूम आया था, इधर उसमें काफ़ी गिरावट भी दर्ज की गई। और अमेरिका की सबसे बड़ी जो वो है, क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़, वो है वहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री। और डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो, भारत जो है इस वक्त जो डील्स आपने गिनाई, वो डील से होंगी, और होंगी क्योंकि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो जाहिर है सारी चीज़ें तय हो जाती हैं, तब इस चीज़ें टेबल पे आती हैं, जब सारे उसके सारे जो सारे गिव एंड टेक और सारे पॉइंट्स और मॉडलिटी सब तय हो जाती हैं, तो असाइन होंगी। तो अमेरिका को बहुत ज़बरदस्त इसका सहारा मिलेगा उसको। वो एक एयर इंडिया की जो डील हुई है, कितने इंडिगो की नहीं, एयर इंडिया की हुई है ना, एयरक्राफ्ट की। हाँ, वो अलग है। उसके बाद इंडिगो की तो ये वहाँ की जो एविएशन इंडस्ट्री, जो हवाई जहाज बनाती वाली ये बोइंग और एरोबस वगैरह जो है, इनको बहुत बूस्ट मिलेगा। तो ये अमेरिका के लिए बड़ी एक राहत की, भारत के लिए तो, हमारे लिए तो रक्षा क्षेत्र में हमको नए आधुनिक हथियार मिलेंगे, हमारी सेना जो है बहुत अत्याधुनिक रूप से जो है सशक्त होगी, सक्षम होगी, होना भी चाहिए, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक फ़ायदा है। लेकिन अमेरिका की इकॉनमी को ज़्यादा फ़ायदा है, और अमेरिका एक साहूकार देश है। हमेशा माने, अमेरिकन कुछ भी कहते हैं, चाहे वो तारीफ करें या निंदा करें, आलोचना करें, उसके पीछे उनका एक निहित स्वार्थ होता है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। सोवियत यूनियन जब था, और रूस आज भी, वो सोवियत यूनियन बर्बाद चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में हुआ, लगातार इमदाद और सहायता देने के चक्कर में। और अमेरिका साहूकार देश है। जब भारत में स्टील प्लांट लगने थे, और पंडित नेहरू ने अमेरिकन राष्ट्रपति से, कैनेडी से आग्रह किया, जो कि उनके बहुत से दोस्त थे, कि भारत को, हमको स्टील प्लांट चाहिए, तो अमेरिका ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट सेक्टर में लगाइए, उसमें मदद देंगे, हम पब्लिक सेक्टर में नहीं देंगे। तो रूस ने लगवाए, चेकोस्लोवाकिया ने लगवाए, और जो ये आपके लगे हैं दुर्गापुर और बोकारो और सारे स्टील प्लांट्स, क्योंकि वो एक सोवियत यूनियन, सोवियत ब्लॉक की पॉलिसी थी पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करने की। गेहूँ भारत में अकाल पड़ रहा था, इंदिरा गांधी ने अमेरिका से मांगा, अमेरिका ने मना कर दिया। इंदिरा गांधी ने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अगली फसल में हम आपको वापस कर देंगे, इस बार हमारा ड्रॉट है। अमेरिका ने खरीदो हमसे, हम ऐसे नहीं देंगे। तब चंद्रजीत यादव को उन्होंने सोवियत यूनियन भेजा, और वहाँ ब्रेजनेव से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कितनी ज़रूरत है, उन्होंने कहा बताया, उनका इसका डबल ले जाओ, और जब तुम्हारे यहाँ इतनी फसल हो जाए तब हमसे पूछना क्या करना है। और जब 2-3 साल बाद भारत में फसल हुई तो पूछा गया, तो उन्होंने कहा ये शिपमेंट वियतनाम भेज दीजिए। तो सोवियत यानी रूस की पॉलिसी में, अमेरिकन पॉलिसी में ये फर्क शुरू से रहा है। अमेरिका साहूकार देश है, आज अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। और जैसा कि शर्मा जी ने कहा बहुत बेहतर तरीके से, कि जिस तरह चीन रूस का एक्सेस बना है, और चीन ने जिस तरह से अभी सऊदी अरब और ईरान के बीच में समझौता कराया है, शी जिनपिंग, वो जो ऐतिहासिक उन्होंने शांति समझौता कराया, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और ईरान के बीच में हो जाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है वो, तो शी जिनपिंग एक डिप्लोमेटिक रोल खेल रहे हैं। और अमेरिका के लिए खतरे की बात है, सामरिक रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से ये एक्सेस का बढ़ना। यूक्रेन में जिस तरह वो स्टैंड ले रहे हैं, चीन जिस तरह स्टैंड ले रहा है, ऐसे में भारत की भूमिका उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत का साथ बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से इसका लाभ भारत की सरकार को लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर इसमें कुछ अमेरिका से लाभ लेते हैं तो अच्छी बात है, देश के हित की बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि, लेकिन विदेश नीति हमेशा निरंतरता में चलती है। पहले
आप तुलना करें 1955 में क्या हुआ था, नहीं, 55 तो बहुत है। पुराना हो गया, या 65 लेकिन में करें। आखिरी लास्ट 20-30 इयर्स आप देखेंगे भाई 20-30 तो उसमें years- निरंतरता दिखाई देती है। देखा नहीं, जैसे अब कई बार ये दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है जब फॉरेन पॉलिसी का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होता है, चाहे वो विपक्ष करे चाहे सत्ता पक्ष करे। जब ये होने लगता है ना, और ये ऐसा नहीं है, पहले भी हुआ है, मैं कोई इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले भी विदेश में जो सफलताएं सरकारों ने अर्जित की हैं उसका डोमेस्टिक फायदा। अब मनमोहन सिंह ने 1-2-3 न्यूक्लियर डील की, हाँ। बहुत बड़ा अचीवमेंट, भारत को न्यूक्लियर क्लब में शामिल करा दिया, लेकिन उसका फायदा 2009 में इलेक्शन में उठाया कांग्रेस पार्टी ने। सिंह इज किंग पूरा खूब एकदम हुआ। नारा दिया, हाँ। और उसके फायदा मिला, सारा अर्बन मिडिल क्लास मनमोहन सिंह के उसमें वोट मिला। अब अगर बीजेपी भी मान लीजिए अगर कोई उपलब्धि मोदी जी लेकर के आते हैं तो बीजेपी उसका फायदा उठाती है, तो उसमें क्या गलत है? ओके, मतलब राजनीतिक रूप से। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारी निरंतरता की नीति है उस पर सरकार भी कायम रहे, और बस एक जो सावधानी की बात है कि भारत को अमेरिका के साथ जो अभी तीसरी जो श्रेणी है जिसकी बात की शिवकांत शर्मा जी ने, बराबरी का वो रिश्ता होना चाहिए। हमें अमेरिकन कैंप में उस तरह नहीं जाना चाहिए जैसे कि यूरोप के देश हैं या उसके संधि देश हैं या आश्रित देश हैं, क्योंकि पर वो तो हिंदुस्तान ने दिखा दिया मनोज जी, क्या, हाँ, यूक्रेन युद्ध में बाकायदा दिखा दिया बिल्कुल दिखाया कि हम नहीं बिल्कुल, सुनेंगे आपकी। बिल्कुल दिखाया, और उसकी तारीफ राहुल गांधी ने भी की। हाँ। राहुल गांधी का मामला बिल्कुल कहा उन्होंने कि हमारी पॉलिसी भी बिल्कुल ऐसी ही होती। उसकी तारीफ भी की। हाँ, तारीफ की। और उसके लिए मतलब कम से कम ये साधुवाद तो बीजेपी वालों को देना चाहिए कि भाई वहां से तारीफ किया, उन्होंने जो बाकी चीजें कही उसकी आलोचना भी करो, लेकिन अगर तारीफ की तो उसकी प्रशंसा भी करो, तब एक संतुलित दृष्टिकोण मिलता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, और इस यात्रा को किसी भी तरह, और ये बड़ी सम्मान की बात है, दूसरी बार कोई हमारे भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिकन कांग्रेस में बोलने का मौका मिल रहा है, पहली स्टेट विजिट है। हाँ। ये चीजें कम महत्वपूर्ण नहीं है, और इसका सीधा तात्पर्य है कि अमेरिका की जरूरत और भारत की ताकत, ओके, ये पर इसमें